हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शाम शर्मा की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। देखिए गाइस, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने सतलुज को बैन करके उस कंट्रोवर्सी को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर दिया, बिल्कुल वैसा ही मिसस्टेप इन्होंने ये सीजेपी से रिलेटेड 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुए हैं उस पर किया है। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कर रहा हूं भाई। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ है। इसलिए आरएएफ है, इधर सीआरपीएफ है, पुलिस है, रायट्स कंट्रोल करने के लिए बस है। द पॉइंट इज लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और कोई भी दिल्ली पुलिस की जो गाइडलाइंस है, जो उनकी एडवाइजरी है, उसको नहीं सुन रहा है। याद रखिए, बीजेपी गवर्नमेंट का इनिशियल स्टांस क्या कि भाई हम सीजेपी के साथ एंगेज ही नहीं करें। उन्होंने क्लियरली देखा कि इन प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया है। चाहे अरुंधति रॉय हो, कॉलिन गॉन्साल्वेस हो जिन्होंने 26/11 आतंकवादी अजमल कसाब के लिए पिटीशन फाइल की थी, प्रशांत भूषण हो जिन्होंने आतंकवादी याकूब मेनन की हैंगिंग रोकने के लिए रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, नंदिता नारायण जो गा रही थी बस नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो 20 दिनों तक ना एंगेज करने का डिसीजन लेने के बाद रातों रात जब सीजेपी ने अनाउंस किया कि वो अपना सबसे बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं और पार्लियामेंट में मार्च करेंगे, अचानक से इन्होंने डिसाइड किया कि चलिए भाई अब हम एंगेज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद पलट के सीजेपी ने ही उनको रोस्ट कर दिया। तो देखिए गाइस, ये एक परफेक्ट एग्जांपल था कि कैसे किसी प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं करना चाहिए। इस तरह की हैंडलिंग के पीछे क्या थिंकिंग है मेरे को तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि बीजेपी ने अपना कम्युनिकेशन और जिस तरह से इस सीजेपी प्रोटेस्ट को उन्होंने अल्टीमेटली हैंडल किया है वो बहुत बुरी तरह से मैसअप कर दिया है। एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू कैसे। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड, क्या आप जॉब करते हैं? क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। क्या फ्रीलांसर है? जो पहले एक हफ्ते में डिलीवर होता था वो अब एक दिन में डिलीवर होता है। और क्लाइंट्स आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी क्वालिटी से भी खुश हैं। क्या आप फाउंडर है? क्लाउड पूरी टीम का काम। ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है इसको हैंडल करने में जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है वो उतनी ही खराब रही है जितनी अभिजीत दिप्के जी की एक्टिंग। नेमार लेवल की एक्टिंग है भैया। लोग इनके बारे में इस तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बीजेपी की स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि कैसे इन्होंने इस पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट को अप्रोच किया है। जो स्ट्रेटजी देख के ऑनेस्टली सर खुजाने का ही मन करता है। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो इनिशियली बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि भैया इनको हम बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं देंगे, इनको पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और इनके साथ कुछ भी एंगेजमेंट नहीं करेंगे। और इनिशियली अगर यही इनकी स्ट्रेटजी थी तो शुरुआत में लगता था कि स्ट्रेटजी थोड़ी काम कर भी रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट को ऑनलाइन तो बहुत सपोर्ट मिल रहा लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। 22 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद सीजेपी के प्रोटेस्ट में मैक्सिमम 200-250 लोग आ रहे थे डेली। तो लग रहा था कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि भैया इस प्रोटेस्ट को इग्नोर करो, अपने आप स्टीम खत्म हो जाएगी। और चलिए एक तरह से आप ये स्ट्रेटजी समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोटेस्ट है हमेशा से सोशल क्लाइंबर्स और अपॉर्चुनिस्ट से भरी हुई। क्योंकि चाहे दिप्के हो, चाहे सौरभ दास हो, चाहे विजेता दहिया हो, ये लोग अपना पॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको स्टूडेंट्स की टेंशन नहीं, क्योंकि अगर इनको स्टूडेंट्स की टेंशन होती तो ये स्टूडेंट्स पर फोकस करते। ये हर तरह के फालतू इंसान को अपने मूवमेंट से जोड़ नहीं लेते। एक तो देखिए, अराउंड इनके पास मैक्सिमम 200-250 लोग आ रहे थे, उसमें से आधे भी जो थे वो कम्युनिस्ट ग्रुप जैसे आईसा और एसएफआई के लोग थे। क्योंकि ये जो वाम विचारधारा से समर्थित जो दल है उनके ये छात्र संगठन है। आप आईसा का नाम ले रहे हैं या बाकी जो संगठन है, और ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि जो इस प्रोटेस्ट साइट पर हम अभी हैं, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, उसकी रौनक आईसा और उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वजह से ही है। और ये सौरभ द्विवेदी ने भी खुद एक्सपोज किया था। तो आपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में है। अभी जो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, आईसा, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट आउटफिट्स एसोसिएटेड विद लेफ्ट पार्टीज। तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए। सीजेपी लीडर्स जो एक समय पर कहते थे कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, इस मूवमेंट को हम बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, इनके मुंह से सुन लीजिए। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आज मामला कुछ और ही है। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ पर संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात का अभ्यास। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। जब से इन्होंने ये कहा है कि हम इसको
चाहते तब से सारी ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इस मूवमेंट को आके ज्वाइन कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग दीपक कपाड़िया। दोस्तों नौजवान साथियों, आपको आइडल्स करने के लिए काम खराब करना है। देश की युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिम्पल कपाड़िया जी हमारे ये कैसा नाम? तो क्लियरली सीजेपी की जो लीडरशिप है, इन्होंने प्रूव कर दिया है कि भैया ये स्कैमर्स हैं। ये बस अपना खुद का पॉलिटिकल करियर बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो खुद पॉलिटिकल लीडर्स बन सके आगे जाके, इनको कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए। तो एक हाथ से तो वो कहते हैं कि सीजेपी जो है वो ग्रास रूट स्टूडेंट मूवमेंट है, दूसरे हाथ में देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी आके ज्वाइन कर चुकी है इस मूवमेंट को। लेकिन सिर्फ सीजेपी ने ही गलत एक्शन नहीं लिया है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बीजेपी ने भी कुछ बहुत बड़े गलत एक्शंस लिए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल करने में। देखिए, जो स्टूडेंट्स पेपर लीक के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को ऑनलाइन या इन पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं, वो 100% सही। और यहाँ आता है बीजेपी का गलत एक्शन नंबर 1। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे ही नीट के पेपर लीक हुए थे, ये इतनी बड़ी खबर हुई थी, उसी समय पर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि याद करिए, इन्हीं की लीडरशिप में वो यूजीसी वाले गाइडलाइंस भी आए थे जो कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे। तो बैक टू बैक दो इतने बड़े मैसिव कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स इनकी लीडरशिप में आए हैं, तो इसके बाद इनको रिजाइन करना ही चाहिए था। नीट पेपर लीक के बाद गवर्नमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालनी चाहिए थी, या फिर स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज को एंगेज करना चाहिए था डायरेक्टली, और उनको प्रॉमिस करना चाहिए था स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिलीज को कि ये सीरियस इशू है और इसको हम सीरियसली लेके जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और टेंजिबल स्टेप्स लेंगे जिनको आप ट्रैक कर सके, ताकि पेपर लीक्स जो है अगले 2 या 3 सालों में कंप्लीटली खत्म कर दिए जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का डिसीजन था कि भाई हम सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट को नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। मेरी नजर में ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीजेपी क्लियरली एक स्कैम ऑर्गेनाइजेशन है जो आम आदमी पार्टी के फैंस या उनके एक्लाइट्स चला रहे हैं और जो खुद अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडर्स बनना चाहते हैं। इनको स्टूडेंट्स की चिंता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो ग्रीवेंसेस हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जेन्युइन है। उनका जो दर्द है वो जेन्युइन है। हर पेपर लीक के साथ उनके करियर्स को जो नुकसान हो रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ को जो नुकसान हो रहा है वो जेन्युइन है। आपको स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का एक लाइन क्लियरली मेंटेन करना चाहिए था, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे मोदी जी की मन की बात के जरिए हो, चाहे एक टाउन हॉल आप ऑर्गेनाइज करिए जिसमें अफेक्टेड स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को इन्वाइट किया जाए और डायरेक्टली गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेट करे कि भाई हम इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट वैसे ही चुप होकर बैठ गई जैसा मुनीर चुप होकर अपनी गुफा में घुस गया था जब इंडियन एयरफोर्स रावलपिंडी के ऊपर घूम रही थी। तो ये थी पहली बड़ी गलती। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती। लेकिन दूसरी बड़ी गलती समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजी जरा समझनी पड़ेगी। तो देखिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वांगचुक की हेल्थ को खतरा है, इसलिए उनको वहां से हटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाए। फिर वही हुआ। उसके बाद दिक्के ने अनाउंस किया कि वो अनलिमिटेड हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएगा, जो कि 48 आवर्स के अंदर खत्म होगा। मतलब भैया, प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, स्टूडेंट्स को छोड़ देंगे, लेकिन कचौड़ी नहीं छोड़ सकते। गर्मा गरम मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी बेहतरीन सब्जी प्राण ही लेके चली जाए। और देखिए, इन्होंने अनाउंस भी किया था कि भाई 20 तारीख को हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं और इस बड़े प्रोटेस्ट में सारी की सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी थी और उनके काडर भी एक्टिवेट हो चुके थे। ये जब प्रोटेस्ट 20 तारीख को हो रहा था तो आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट स्पॉट पे मौजूद थी। तो सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल जाने के बाद और 20 तारीख को जो इन्होंने अनाउंस किया था कि बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आए थे और उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के अंदर जो ये पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स थे, ये भी घुसे पड़े थे। अब प्रोटेस्ट की शुरुआत में सीजेपी ने कहा था कि भाई इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखिए, अवॉइड कीजिए। उन्होंने नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट रखने को कहा था। किसी भी हालत में कोई भी हिंसा कभी भी नहीं। जब मैं युवा होता था, हमारा एक नारा होता था, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। लेकिन साथ ही साथ मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट भड़काया भी जा रहा था। फिर 20 जुलाई को चलो संसद दिन का शुरू हुआ। इनिशियली देखिए मूड पीसफुल था। फिर 7:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी, क्योंकि इनको भी पता था कि देखिए स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके भी अलग अलग मेंबर्स इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है। तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट और जंतर मंतर के आसपास मल्टी लेयर्ड बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे और सेक्शन 163 बीएनएसएस के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी कंटिन्यू किए गए थे। पुलिस ने साफ कर दिया था कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक किसी भी मार्च की परमिशन न ली गई है न दी गई है। पुलिस की वार्निंग्स के बावजूद इन्होंने बैरिकेड क्रॉस करना शुरू किया और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का उल्लंघन करना शुरू किया। कृपया करके सभी बैरिकेड के पीछे चले जाइए। ऐसा ना करके बैरिकेड से बाहर आके धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करेंगे आप, इससे आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे अनुरोध है, बैरिकेड के पीछे चले जाइए, सड़क को खाली कर दीजिए, बैरिकेड के पीछे जाइए, प्रोटेस्ट साइट अंदर है।
और धीरे धीरे फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में स्कफल शुरू हो गई और यहीं पर पथराव की खबर आने लगी, पुलिस की लाठीचार्ज की खबर आने लगी और पुलिस के टीयर गैस यूज की खबर आने लगी। अब देखिए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये सही बात है, टीयर गैस का यूज किया, ये भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रोटेस्टर्स ने भी स्टोन पेल्टिंग की है। इस प्रोटेस्ट में क्लियरली कुछ एजेंट प्रोवोकेटिव्स थे जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे और ऐसे कुछ जो ट्रबल कॉज करना चाहते थे और स्टूडेंट्स को वायलेंस में एंगेज करने के लिए कोक्स कर रहे थे। आप खुद देख सकते हैं। मैं कुछ एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। ये पत्थर चलाना ठीक बात नहीं, इससे आप अपना आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इतने दिन से आप अहिंसा के साथ, गांधी जी के थॉट के साथ ये आंदोलन चला रहे थे, सबको इसका समर्थन कर रहा था। आज जो हुआ वो ठीक बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने नीला दुपट्टा पहना हुआ है। अब नीला दुपट्टा समझ लीजिए किस पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और इन एजेंट प्रोवोकेटिव्स की वजह से पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में मुठभेड़ भी हुई, जिसकी वजह से खबर आ रही है कि कुछ इनोसेंट स्टूडेंट्स को भी पीटा गया है, इनोसेंट लड़कियों को भी मारा गया है, पुलिस को भी नुकसान हुआ है, व्हीकल्स भी डैमेज की गई हैं और स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स भी जख्मी हुए हैं। तो देखिए, इतनी बात तो क्लियर है कि मैलकंटेंट्स की तरफ से एक अटेम्प्ट था कि प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट किया जाए और वायलेंस को प्रोवोक किया जाए ताकि पुलिस को एक्शन लेना पड़े और इनोसेंट स्टूडेंट्स को चोट लगे और फिर हम पूरे भारत और पूरी दुनिया की मीडिया को दिखाएंगे कि देखिए ये जो पुलिस है इनोसेंट स्टूडेंट्स को पीट रही है। मैंने जो वीडियो दिखाया है उसमें ये बिल्कुल क्लियर था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो वहां सिर्फ पुलिस को प्रोवोक करने के लिए और इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने के लिए गए हुए थे। और याद रखिए, जब ये सारी प्रोटेस्ट हो रही थी, जब स्टूडेंट्स अपनी जान पर खेल के ये मार्च कर रहे थे, तो देखते हमारे प्रोटेस्ट के लीडर्स क्या कर रहे थे। हमारे फाउंडर अभिजीत दिपके जी जो थे वो तो मीडिया में काफी बिजी थे, लेकिन जब स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हो रहा था तो ये भाई साहब दुबक के ट्रक के अंदर छुपे हुए थे और कह रहे थे कि भाई तुम लाठी खाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत नीचा आदमी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके जी पूरे टाइम पे छुपे हुए थे, लेकिन देखिए ऑनेस्टली मुझे एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी मिला है जिसमें दिख रहा है कि दिपके जी क्लियरली प्रोटेस्ट में थे। आप खुद देख सकते हैं। फिर बात करते हैं विजेता दहिया जी की। जिस समय पर स्टूडेंट्स पार्लियामेंट पे मार्च कर रहे थे और पुलिस से पिट रहे थे, उस समय दहिया जी मॉल में चिलैक्स करके बर्गर खा रहे थे। आप मुझे बताइए, सिंपल, आप क्यों नहीं गए? अब मैं जंतर मंतर क्योंकि आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ की मुद्दा होती है तो बताइए। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो। ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? बालों को गाली दे रहे हो? हमारे सौरभ दास जी और आशुतोष रंका जी भी जेपी नड्डा के साथ एसी रूम में चिलैक्स कर रहे थे। और इन सारे प्रोटेस्टर्स के जो पिताजी हैं ध्रुव राठी और उनका पालतू अर्पित शर्मा, वो तो भैया जब स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खा रहे हैं वो लोग दोनों विदेश में चिलैक्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। हालात देखिए। ऊपर से इस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं गया था, न ही कोई बॉलीवुड का बड़ा आर्टिस्ट या एक्टिविस्ट गया था। सब ने स्टूडेंट्स को भेज दिया लाठी खाने के लिए और सब पीछे बैठ के चिलैक्स कर रहे हैं कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन सा तुम्हारे साथ होता है भैया? गांधी जी के बारे में कुछ भी बोल लो, गांधी जी में इतनी हिम्मत तो थी ना कि हमेशा प्रोटेस्टर्स के सामने खड़े होते कि भैया तुमको अगर लाठी मारनी है तो सबसे पहले मेरे ऊपर मारनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो सीजेपी की लीडरशिप है, एक नंबर के फ्रॉड है, एक नंबर के सोशल क्लाइंबर्स है, ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स की इनको घंटा चिंता है, बट फिर भी यहाँ पर आती है बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक। यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस के जरिए सीजेपी से डायलॉग चैनल शुरू करने की कोशिश की। सेंटर की तरफ से डीसीपी सचिन शर्मा ने रिप्रेजेंटेटिव से बात की कि पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग का ऑफर दिया, फिर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और फिर उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ ऑफर दिया। उसके बाद जाकर फिर नड्डा जी के साथ इनकी मीटिंग होती है। करीब 2 बजे पता चला कि बीजेपी प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने सौरभ दास और आशुतोष रंका के साथ मीटिंग की है और इसमें सीजेपी ने 3 डिमांड रखी। जेपी नड्डा जी से हम लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली चीज, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाए। दूसरी चीज, जो भी धर्मेंद्र प्रधान ने कांड किससे किए हैं उसके लिए वो शिक्षा मंत्री बने रहने के लायक नहीं है, उन्हें तुरंत रूप से, तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और तीसरी डिमांड हमने रखी है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड की उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया मिल तो लिए, मीटिंग कर तो लिए, एंगेज तो कर रहे हैं अब स्टूडेंट्स के साथ, आप इसको मिस्टेक क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि मीटिंग के तुरंत बाद वही सीजेपी के लीडर जो नड्डा से मिलने गए हुए थे, तुरंत मीटिंग के बाद आके नड्डा को ट्रोल कर रहे हैं। इनको मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। मार्च खत्म होने के बाद भी सीजेपी ने पब्लिक कहा है कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। इसके बावजूद की मीटिंग हो चुकी है नड्डा जी के साथ। सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि अब वो अनशन बंद नहीं करेंगे,
उल्टा और कंटिन्यू करेंगे। और ये है बीजेपी की बहुत बड़ी गलती ये है कि बीजेपी बेसिकली दो स्ट्रेटजीज के बीच में फंस गई, एंगेज करे या एंगेज ना करे। जब दिक्के इंडिया आया और उसने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया कि उन्हें इन हुडलम से एंगेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया, जो कि बात बिल्कुल सही है। वो किसी ऐसी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में नहीं झुकने वाले थे जिसको क्लियरली आम आदमी पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने बैक करके रखा हुआ था। तो उन्होंने प्रोटेस्टर से एंगेज नहीं किया जब प्रोटेस्ट एक जगह तक कन्फाइंड थी और छोटी थी, लेकिन अचानक उन्होंने प्रोटेस्टर से एंगेज करने का डिसाइड किया उसी दिन जब प्रोटेस्टर्स ने अपना सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अनाउंस किया, जब हर एक ऑपोजिशन पार्टी ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी और इन पॉलिटिकल पार्टीज के कार्डर्स और वर्कर्स भी प्रोटेस्टर्स का हिस्सा बन चुके थे। तो मुझे ये स्ट्रेटेजी समझ में ही नहीं आती। इस स्ट्रेटेजी को देख के मैं उतना ही कंफ्यूज हूँ जितना वो ऑडियंस मेंबर था जब उसने अल्फा मूवी में वो सीन देखा जहां आलिया भट्ट एक सुपर सीक्रेट स्पाई है, लेकिन उसके हाथ में इतना बड़ा टैटू है जो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो एक सुपर सीक्रेट स्पाई है। जब प्रोटेस्टर्स ने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ टीम अप किया और एक मॉब बनाया जो पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहा था, तब एंगेज करने का डिसाइड करना ये क्लियरली कुछ ऑब्वियस इंसेंटिव्स देता है फ्यूचर प्रोटेस्ट के लिए। ये बेसिकली कहता है प्रोटेस्ट को कि भाई आप जब भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज के साथ टीम अप करेंगे, मॉब बनाएंगे और गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने की धमकी देंगे, तब हम आपके साथ एंगेज करेंगे, तब हम आपके साथ बात करेंगे। ये कैसी स्ट्रेटजी है यार? आपने खुद कहा था कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पार्टी के एलिमेंट्स इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर चुके हैं, फिर क्यों एंगेज कर रहे हैं? लेकिन मेरी बात यह है कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के साथ सीजेपी के सेपरेटली एंगेज करना चाहिए था। उन्हें या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, या रेगुलर मन की बात अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, या एक टाउन हॉल ऑर्गेनाइज करना चाहिए था जहां अफेक्टेड स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज को इन्वाइट किया जाता और उन्हें अश्योर किया जाता कि पेपर लीक्स कंप्लीटली खत्म करने के लिए एक प्री डिटर्मिन्ड टाइम फ्रेम में हम ये टेंजिबल स्टेप्स लेंगे। इससे स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज की बहुत सारी जेन्युइन कंसर्न्स और फियर्स कम हो जाती और स्टूडेंट्स के दिमाग में गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारा गुडविल भी जनरेट होता। स्टूडेंट्स खुद देखते कि उनकी कंसर्न्स को एड्रेस किया जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन इसके बजाय गवर्नमेंट ने जो किया है वो एक एक्सट्रीमली स्किज़ोफ्रेनिक स्ट्रेटजी। पहले प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर करने का डिसाइड किया, और फिर जब प्रोटेस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पार्टीज के साथ टीम अप कर लिया और मॉब बना के पार्लियामेंट में मार्च करना शुरू कर दिया, तब हम इनके साथ एंगेज करेंगे। भैया दिस सेट्स अ हॉरिबल एग्जांपल। और मैलकंटेंट्स और जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं उनको परफेक्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये बेसिकली एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान किया था, जहां बेसिकली ये कहा गया था कि अगर आप नेशनल हाईवेज को महीनों तक ब्लॉक करेंगे और वायलेंट होने की धमकी देंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी और कानून वापस ले लेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बुरा मैनेजमेंट था और वो इसी कंफ्यूज स्ट्रेटजी का रिपरकशन आज फेस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन स्टूडेंट से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बनाते रहिए, डालते रहिए, धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन मांगते रहिए और राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने की मांग करते रहिए। राधाकृष्णन कमेटी 2024 में पेपर लीक्स की प्रॉब्लम एग्जामिन और सॉल्व करने के लिए क्रिएट की गई थी। उन्होंने 101 रिकमेंडेशंस दी हैं जो पेपर लीक्स की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन प्लीज इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के मैलकंटेंट से इन्वॉल्व मत होइए। वो सिर्फ सड़कों पे जाके केओस क्रिएट करना चाहते हैं, वायलेंस इंस्टिगेट करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। उनको आपकी परवाह नहीं है, उन्हें सड़कों पे वायलेंस क्रिएट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भैया जेल में जाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी के लौंडे हैं, 2 दिन में छूट जाएंगे। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप जेल में जाएंगे तो आपको कौन छुड़ाएगा? इस बकवास के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि अगर आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट ही रहे। अगर इन प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स को दंगा करना है तो इनको करने दीजिए, इनके साथ मत जुड़िए। पुलिस उनका ख्याल रख लेगी। स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि उनकी प्रायोरिटीज गवर्नमेंट पे लीगल प्रेशर डालना है और ये मेक श्योर करना है कि उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको ठीक से हैंडल किया है? उन्होंने क्या गलती की है? और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड ना ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, पिछली वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिक पार्टी है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम खराब करना है, इन्होंने इस चीज़ को पीछे धकेल देना है। अब ये जो चीज़ एंगेज नहीं हो रही ना, इसके पीछे भी रीज़न ये है
कि भाई मतलब कि किसी साइड पर चीज नहीं लग रही। अगर आप उनसे बात करते हैं तो समझ नहीं लग रही कि अब बात करें किससे। अब देखो ना, एक मतलब के 3 टर्म्स हो गए पीएम मोदी को भाई जीते हुए, और ये पॉलिटिक्स ने भाई अपना पूरा जोर लगा लिया। कोई बंदा नहीं जीता। हाँ, ताकि अभी कुछ स्टेट में एक हुकूमत है दूसरी अपोजिशन की, बाकी पूरे इंडिया में भाई पीएम मोदी की गवर्नमेंट है। तो ये चीज एक ना काफी एक दोहराती है, और इस चीज के पीछे काफी एक रीजन छुपे हुए हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, नो डाउट। अब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और 1-2 दिन और रहते तो भाई सपोर्ट तो मिलनी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो ऊपर से भाई मामले आ रहे हैं ना, कि मतलब के कोई और बंदा आ रहा है, एंटी इंडिया आ रहा है, एंटी मतलब के बातें कर रहे हैं, तो वो चीज को मुझे लगता है कि कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट है, अब मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो बीजेपी के सपोर्टर है, या उन्होंने ये ना बोला कि यार जो स्टूडेंट है वो मतलब के गलत कर रहे हैं। उन्होंने सही बोला इस चीज को। लेकिन जो दूसरे एक एलिमेंट सामने आ रहे हैं ना, इस चीज को वो जरूर एक दोहरा रहे हैं कि भाई ये चीज टोटली एक गलत है, हम तो इसको अभी भी सपोर्ट करते हैं। अब हर बंदा इस चीज पर वीडियो बना रहा है कि भाई उस बंदे को रिजाइन देना चाहिए, और गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मतलब के उस चीज को अभी तक रोके हुए हैं, और उस चीज पर कोई वर्किंग ही नहीं कर रहा है। अब स्टूडेंट को 1-1 करोड़ रुपया दे, और भाई जो उनकी डिमांडे है ना वो मतलब के माने। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स पार्टी है ना, ये सताई हुई पार्टी है। इनसे मतलब के एक आपने जो काम इन्होंने किया उस पर ये वोटिंग कभी भी नहीं ले सके, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। बाकी अगर बात करें ना प्रोटेस्ट की, तो ये चीज आगे काफी भाई एक फैलती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट को रोकना और यूथ को रोकना ये एक अपने देश की नुकसान है। एक आगे फ्यूचर में ये चीजें भाई नजर आती हैं। यहाँ तक के नीट जो एक एग्जाम है ना, ये टफ है। चाइना भी मतलब कि इसकी तारीफ करता था कि भाई इंडिया हमसे एक कदम आगे है, क्योंकि एक नीट का उधर भाई एग्जाम होता है, टफ होता है, तो ये चीज को हम सहराते हैं। लेकिन जब एक लीक हो जाता है ना पेपर, तो तब काफी चीजें मतलब के हो जाती हैं गलत, और स्टूडेंट भाई इस पर एक खुदकुशी करते हैं और सारी चीजें ऐसे स्टेप लेते हैं। तो वो भाई गवर्नमेंट को मतलब के एक दोष देंगे ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और सारी इस चीज में आकर वो मुलव्वस हो जाते हैं। बाकी वन साइडेड चीजें भाई जरूर दिखाई जा रही हैं। स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, वो आपने डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से जो भाई लोग आ रहे हैं ना, इनका कोई पता नहीं चल रहा, जो भड़का रहे हैं सारी चीजों को। जाहिर बात है, वो तो है मौसमी भाई आए हैं, वो आएंगे जब तक उनका काम चल रहा है। जब तक भाई उनका काम चल रहा है, जब तक वहां पे स्टूडेंट हैं, उनको भड़काते रहेंगे और आगे लेके जाते रहे। बाकी भी स्टूडेंट तो अपने भाई राइट पे है, उनका हक है कि वो प्रोटेस्ट करें। बाकी भाई इस चीज को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए ये जो है ना पार्टीज जो है ना वहां पे जिन्होंने ज्वाइन किया है वो गलत कर रही हैं। जैसे कॉकरोच पार्टी है, इसने खुद कहा था कि कोई जो है ना बाहरी पार्टी हम भी अपनी पार्टी के साथ ऐड नहीं करेंगे, या फिर कोई पॉलिटिक्स पार्टी को अपने साथ नहीं मिलने देंगे, पर फिर भी उन्होंने ना मिलाई है। खुद ही कह रहा है कि पार्टीज के साथ मिलके भाई आंदोलन करें, हम अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बात गलत है। जाहिर बात है, वो बच्चे जो हैं वो बैठे हैं अपने मुस्तकबिल के लिए वहां पे। उनको चाहिए कि ये इन चीजों में ना मुलविस हो, इन बंदों की बातें ना माने। बाकी ये 4 दिन के हैं, जब इनको नजर आएगा कि ये काम अब नहीं बन रहा, वो साइड पे हो जाएंगे, बाकी सारा जो है बटन वो आप पे आएगा। इसलिए एक बात ये भी है कि बीजेपी ने जो गलती की है ना, वो ये है कि जब भाई पॉलिटिक पार्टी जो है ना वो इनके साथ मिली है, जब आंदोलन आगे बढ़ा है, तो फिर उन्होंने टच किया और भाई इन्होंने लाठीचार्ज भी किया, आगे से उन्होंने भी मारा। फिर जाहिर बात है दोनों साइड से भाई ये काम चला है। बाकी इनको चाहिए था कि ये पहले ही ना एक्शन लेते और ये सारी चीजें रोक देते। जैसे ये पार्टी इन्वॉल्व हो रही थी, इनको पता लग रहा है कि पार्टी अब इन्वॉल्व हो रही है तो ये काम बिगड़ेगा। इनको चाहिए था कि उसी टाइम ये एक्शन लेते, उनको भाई जो वो मुतालबात आगे रख रहे थे उनको पूरा करते, और जो पार्टीज हैं उनका मुंह बंद कर देते। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छा टॉपिक था, और सर ने सही एक चीज़ें बताई है कि एक ज़रूर स्टूडेंट की सपोर्ट में ना
पूरा इंडिया खड़ा हुआ है। कोई भी एक है ना भाई, वो ये नहीं बोल रहा कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या हम एक इनके पीछे नहीं है। स्टूडेंट के लिए हर एक बंदा आवाज़ उठा रहा है और हर एक बंदे की यही डिमांड है कि जो भी जिन्होंने भी ये लीक पेपर करने में एक कोशिश की है ना, उनका जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक अपोजिशन पार्टी है या दूसरे एलिमेंट आके अंदर इस चीज़ को एक ख़राब कर रहे हैं ना, उसके लिए सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। अब देखें कि जैसे अब उनको उकसा कर आगे कर रहे हैं स्टूडेंट को, और पीछे से जो ये सारे एलिमेंट है वो पीछे खड़े हुए हैं, तो इससे उनके जो एक हो रही है ना ये चीज़ें, ये काफ़ी उनको ना नुकसान होगा। लेकिन ये कि एक स्टूडेंट की जो एक है ना भाई, वो उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए और स्टूडेंट को ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि हम किसी नुकसान की तरफ मत जाएं, क्योंकि जो पॉलिटिकल होते हैं सारे, उनको अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो वो किसी ना किसी तरह बाहर आ जाते हैं। जो एक आम बंदा है, जो एक आम स्टूडेंट है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ये चीज़ें जब साइड होंगी तो उनको कोई भी नहीं पूछेगा आप किस लिए यहाँ हैं, क्यों नहीं, कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। और यही चीज़ें हर एक बंदा बोल रहा है कि आप थोड़ा सुकून से चीज़ें मैनेज करें तो वही ठीक है। भाई ये बात नहीं है, ये बात चीज देखें कि 20 दिन हो गए उन बेचारों को प्रोटेस्ट करते हुए, तो उनके पास कोई बंदा गया नहीं, किसी बंदे ने उनसे बात नहीं की। तो अब जब 20 दिन गुजर रहे हैं, उनका भी तो सबर जवाब दे दिया। आप पॉलिटिक्स पार्टियां जो इन्वॉल्व हो रही हैं, उन्होंने उनको संदेशा भेजा है, उन्होंने उनको कोई रुका भेजा है, कोई टेलीफोन किया है कि आप हमारे साथ आए, हमारे पीछे खड़े हो जाएं, आप हमें शिक्षा दें। ये गवर्नमेंट को चाहिए था, जब वो थोड़े बंदे थे, 200 था, 250 था, 500 था, 1000 था, उस वक्त 20 दिन वो बेचारे रो रो कर उधर बुलाते रहे कि हमारे साथ कोई बंदा हमारी बात सुने, हमारे साथ कोई आकर बात करे। तो उस वक्त तो इनकी जूं नहीं रेंगी, उस वक्त तो गवर्नमेंट का किसी बंदे ने उनके साथ जाकर बात नहीं की। अब ये सबको नजर आ गया। उस वक्त तो इनको चुप्पी लगी हुई थी कि क्या 200-250 बंदा है, 200-250 लड़के हैं, 4 दिन 5 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे। उस वक्त तो इन्होंने ये चीज सोची हुई थी। लेकिन आज जब 20 दिन गुजरने के बाद जब इनको पता चला है कि भाई पॉलिटिक्स की जमातें जो है वो इनके साथ मिल रही हैं, तो उस वक्त इन्होंने ये सिस्टम, ये काम शुरू कर दिया है। और अब तो किसान भी जाग गए। अब इन्होंने किसानों को थोड़ी बोला कि आप हमारे पीछे आके खड़े हो जाए या आप भी प्रोटेस्ट करें। तो किसान क्यों जाग गए, उनका क्या है इधर? तो जाहिर बात है उनके साथ भी तो जुल्म हो रहा है, उनको भी उनके हकूक नहीं मिल रहे, जुल्म हो रहा है, उनको भी हकूक नहीं मिल रहे। पंजाब में सहूलतें पता है मेरी बात नहीं, अभी ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि सारी चीजों पर आ जाए, किसानों का इधर हक ही नहीं बनता आने का। तो वो क्यों आए, वो ही बता देना हमें, वो क्यों आए हैं प्रोटेस्ट। हमें नहीं पता, तो आप बता देना वो क्यों आए इधर। तो हम तो बता रहे कि उनका इधर काम ही नहीं था। अच्छा, तो ये जो डंडे खा रहे हैं, ये किस लिए खा रहे हैं? कौन डंडे खा रहे हैं? जो इधर अवाम को मार रहे हैं। तो वो सारी आप जितनी भी हमने वीडियो देखी है, उन्होंने भी इनको गलत नहीं बोला। मौलवी साहब मेरी बात सुने, ये जितने बच्चे, जितने लड़के फौत हुए हैं, जितनी लड़कियां फौत हुई हैं, ये मिनिस्टरों के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ये गरीब अवाम के बच्चे हैं, ठीक है। ये जिनके बच्चे मरे हैं उनके घरों पर जाकर पूछो, उनके माँ बाप से पूछो तो उनके दिल पर क्या चीज बीत रही है, ठीक है। ये इधर ये चीज नहीं है। अगर किसी मिनिस्टर का बच्चा इधर मरा होता, ठीक है, उसको बोलते कि 1 करोड़ रुपया ले लो, उसने 1 करोड़ रुपया गांड में लेना। ये चीज सोचे ना, गरीब आदमी किधर जाए जिसने एक बच्चा, छोटे से बच्चे को उंगली पकड़कर सारा कुछ सिखाया है, अपने बराबर खड़ा किया है, उसकी हर चीज के लिए उसने अपने आप को गिरवी रखा है। तो आज वो बच्चा उसके सामने, आंखों के सामने दम तोड़ जाए, उसका माँ बाप पर तो क़यामत बीत जाएगी। जो असल चीज है उस पर बात करें। तो उस पर ही जो वीडियो बना, तो किसानों ने भी यही चीज देखी है कि ये जो हमारे बच्चे इधर मर रहे हैं वो भी इसीलिए उनके पीछे आए हैं। तो वही बात हमने भी वीडियो, असल तो मुद्दा बच्चों का है। की तो बात सुन लिया करो, बीच में ऐसे तुमने तो अपनी कहानी होती है, अब क्यों बोलता जा, हम बैठे। तो बस यही है कि आप अपना फैला दो झूठ, और मतलब कि फिर हम चुप हैं। नहीं, सच्चा तो तू ही है। आप मेरी बात की तो बात सुनो, बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमने आपकी आवाज सुनी नहीं। सबसे पहले आपको मौका दिया था, तो सबसे पहले आपको मौका दिया और बातें करने
करनी है तो कर दो, अगले की भी सुनो। आप मुझे ये बता दो, पीएम मोदी की मतलब कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, पहले जो पेपर होते थे उनमें वो पास नहीं होते थे, उनको इधर हकूक नहीं मिलते थे, सारा कुछ नहीं मिलता था। अब इंडिया में जो जो चीजें हुई हैं, इंडिया का नक्शा जो बदला है, उसको कोई नहीं देख रहा। अब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, इधर किसान का या दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी का क्या हक है? अगर पॉलिटिक्स में इतने ही दाम होता तो वो इलेक्शन जीत जाते। तो भाई अपोजिशन किस लिए होती है ये मुझे बता तो अपोजिशन इस चीज के लिए होती है, लेकिन ये चीज को भड़काना, प्रोटेस्ट को भड़काना, ये अपोजिशन का क्या काम है? नहीं करता अपोजिशन। भाई कोई भी मतलब मुल्क के अंदर कोई भी मामला उठता है ना, तो सबसे पहले वहां पे अपोजिशन जाके बैठती है। अब आपको पता है मरियम नवाज का बलोचिस्तान के जो मतलब स्टूडेंट है वो इधर बलोचिस्तान, इधर पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, इधर तो फ्रीडम भी नहीं है, इधर डेमोक्रेसी की बात ही होती है। तो प्रोटेस्ट को कोई हटा नहीं सकता, तो वो 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे, किसी ने हटाया? भाई कुछ भी नहीं है। मैं वैसे एक आपको बात, इधर पाकिस्तान की तो नाना मिसाल एक मरियम नवाज उठी थी और वहां पे जाके उनके धरने में बैठ गई थी बलोचिस्तान की, और आज भाई उसका नाम भी नहीं लेगी। मतलब ये है कि जब भाई मुल्क के अंदर कोई भी मामला उठता है ना, तो अपोजिशन पार्टियों को मौका मिल जाता है, वो वहां पे जाके बैठती हैं। उन्होंने यही कुछ तो करना होता है। तो हम ये जो ब्लेम दिया ना कि पॉलिटिकल हो रहा है, पॉलिटिकल हो रहा है, पॉलिटिकल हो रहा है, तो भाई वो पॉलिटिकल होना है, क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही है। कोई भी भाई इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जो स्टूडेंट को सपोर्ट ना कर रहा। किसने कहा नहीं कर रहा? सारे कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जो मरे हैं उनको भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऊपर से जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे, खुला नहीं कर रहे। और मतलब कि अगर हुकूमत ऐसा करती तो ये हुकूमत के आगे टिक सकते थे, मतलब कि 2 दिन में ये चीज खत्म हो जानी थी। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है, इसलिए तो वो भाई सुकून से सारा कुछ हो रहा है। और आपको मतलब कि ये इस चीज पर यकीन है कि गवर्नमेंट इसमें नहीं आएगी, वो नहीं एक्शन लेगी, या वो इस डिमांडों को नहीं मानेगी, मतलब कि ऐसे चलते रहेंगे। यार हम भी वही बात कर रहे हैं कि 20 दिन गुजर गए हैं, अगर ये चाहते हैं तो ये पहले दिन या दूसरे दिन ये चीज खत्म हो जानी। तब से उनसे बात, उस वक्त तो आप लोग उस वक्त तो ये बात नहीं कर रहे। अब जब इनको पता चला है कि भाई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है, अब ये खड़े हो गए, अब ये सब से बात कर रहे हैं। जब से वो भाई कॉकरोच पार्टी का बंदा इधर आया तब से उनसे बात कर रहे हैं। किसने बोला है? ओ भाई अगर ये पहले 2-4 दिनों में बातें कर लेते, और भाई एक हफ्ता पहले बात कर लेते तो ये बेचारे जो भरे हैं ये बेचारे बच जाते। उनके पार्टी के जो उनके साथ घर ना सारा कुछ कर रहे हैं। पहले भी मतलब के मरते थे, पहले भी आवाजें उठती थी, सारा कुछ होता था। आपके मुल्क में भी लोग मरते हैं, आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? आपका देश नहीं, चलो वो तो आजाद लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? वो तो लड़ रहे हैं, उधर डेमोक्रेसी है, उधर हुकूमत पर भी आवाजें उठेंगी, सारा कुछ होगा, चलता रहेगा, आप क्यों नहीं उठ रहे? बात तो ये होती है ना। वो तब से उनसे बात कर रहे हैं कि आपकी मतलब के जो डिमांडें हम मानेंगे। पेपर लीक पहले भी होते थे, सारा कुछ होता था, ये नहीं कि अभी के साल में मतलब के पेपर लीक हुए हैं, सारा कुछ हुआ था। लेकिन ये चीज को इग्नोर करना मतलब कि वो तो एक अलग ही है। वो आपको बता भी रहे हैं कि ये सारे मतलब के एलिमेंट जो है ये एक भड़काऊ है, ये एंटी है, इन्होंने सारी चीजें पहले इसमें मुलव्वस रहे और हर एक बंदा उनको सपोर्ट कर रहा है। स्टूडेंट को, स्टूडेंट की डिमांडें भी मानेंगे। अब ये बंदे जो पॉलिटिक्स हैं ये पीछे रहते तो आज उनकी डिमांडें मतलब के उन्होंने मानी जा रही थी। अब उनको पता ही नहीं कि हमने बात किससे करनी है। ओ मेरा भाई बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो इतना सारा कुछ हो चुका है, इतने लोग मारे गए, इतनी बच्चियां मारी गई हैं, ये चीज को आप बात इसको भी छोड़ दें। ये 20 दिन उनको प्रोटेस्ट के लिए हो गए, ये इसको भी छोड़ दें। वो एक बंदा इतना गवर्नमेंट से भी ऊपर है कि उस बंदे से इस्तीफा ये ले सके। एक बंदे की खातिर इन्होंने इतने लोग शहीद मरवा दिए। उसके जो अंडर नीचे सारे काम क्या बात है यार, उन्होंने सारों ने मतलब के जेल में उनको डाल दिया। पता नहीं कहां पे डाल दिया, ये मीडिया पाकिस्तान की जेल में ना डालना, जो उसके उन्होंने भाई सारा जेल में डाल दिया। मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। कौन मीडिया झूठ बोल रहा है? ये मीडिया झूठ बोल रहा है। मीडिया झूठ बोल रहा है। कोई मीडिया झूठ नहीं बोल रहा, किसने झूठ बोल रहा है? उसके अंदर जो बंदे थे उसको भी एक बंदे की खातिर और इतने लोगों की मौत हो गई है और ये बोल रहा है कुछ भी नहीं है। इसको भी सजा मिलेगी, सारों को सजा मिलेगी, आप देखते जाना। तो ये अंदर तो वो सजा दे रहे, अब वो बात किससे करे? अब आपको
आपको पता है कि इतना मतलब कि हल्ला हो रहा है, गवर्नमेंट चुप रहेगी, मतलब कि वो चीज कर ही नहीं रही, सारा कुछ कर रहा है। अब किससे वो बात करे, किस पॉलिटिक्स जो इधर इन्वॉल्वमेंट हो रही है किससे बात करे? अभी जिससे वो बात कर रहे हैं वो बोलता है कि मैंने कोई बात आपकी नहीं मानी, आप मेरी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन दे। किस बात पर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे? प्राइम मिनिस्टर ने मतलब क्या बोला था कि पेपर लीक करें। सारा जो ये मतलब के माफिया है उसके पीछे तो वो मतलब के सारे बैठे हुए हैं, उसको अब पीएम मोदी सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात मान लेंगे हुकूमत का कसूर है, सारे यही बोल रहे हैं कि हुकूमत का कसूर है, लेकिन ये चीज नहीं है कि दूसरी स्टेट के भी आके लोग इधर बैठ जाए जो जिनके पास सहूलतें हैं, सारा कुछ है। अब जो मतलब के किसान है उनके पास कौन सी नहीं सहूलत है, सारा कुछ तो उधर मिल रहा है। आपके किसान इधर मार रहे हैं, आपके किसान क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? इनकी खरादे मांगी है, इनकी मतलब के गंदम महंगी है, सारा कुछ है, इनका बनता है प्रोटेस्ट करना। आप दूसरी आप से उनको अपने साथ क्यों मिला रहे हैं? मुझे तो नहीं ये सब आपकी आप मिला रहे हैं, ऊपर इसको और सच नजर नहीं आता, ये झूठ भी नजर जाता है। आप आपने बोला कि किसान भी आ गए, किसान किस चीज के लिए आ गए? एजुकेशन सिस्टम नहीं है पंजाब में, सारा कुछ नहीं अच्छा। आपके सामने वो मतलब कि इतनी चीजें उधर डेवलपमेंट हो रही है, स्टूडेंट के लिए निकलना चाहिए, उसको वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं है कि एक हालात खराब करने के लिए सारे लोग इसमें मुलव्वस। तो भाई डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए हम भी उनको दाद देते हैं कि उनके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, ये चीज इतनी सी बात है कि एक बंदे के लिए इतने लोगों को क्यों मरवाया? तो क्यों मरवाया? किसने मरवाया? 20 दिन हो गए वो चुप्पी लगाकर बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? प्रोटेस्ट होते रहते हैं, चुप्पी। उसको यही है कि ये गरीब कीड़ा मकोड़ा अवाम के बच्चे हैं। ना 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 क्यों नहीं? सारा कुछ गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए सारा कुछ करता है। गरीबों के बच्चे जहाँ मरते हैं वहां पर सबको पता है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो मरा है उसको हम सपोर्ट करते हैं, वो मतलब के सही हुआ है, कोई बंदा नहीं सपोर्ट कर रहा। अब जो मतलब के 15-20 साल से मुल्क की खिदमत कर रहा है उस चीज को भी आप इग्नोर करते हैं, वो गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। रोड्स बनाए, सारा कुछ बनाया, चीजें सस्ती की, आपके जो लोग इधर मरते हैं बिजली के बिल के लिए, उनके लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते? उधर को बिजली के बिल के लिए बंदा मरा है? कोई भी नहीं मरा। ये प्रोटेस्ट होते रहते हैं, अमेरिका में भी होता है, फ्रांस में भी होता है, सारी कंट्री में हो रहा है, लेकिन ये चीज है कि सबको मौका मिल गया है कि मतलब कि इस चीज में आप मुलव्वस हो जाए, जितना हो सके इस आग को भड़काते जाए। वो स्टूडेंट की बात मानेंगे, 100% श्योर है, वो बंदा इस्तीफा भी देगा। वही बात जो हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उससे वही दिल्ली हज को चली कि इतनी लोगों की मौत करवा के, तो वही बात माननी है, तो वो पहले क्यों नहीं मान रहा? तो वही हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट है, उसने पेपर नहीं बोला कि आप लीक करें। आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो इधर माफिया बैठा होता है, इमरान खान ने बोला था उनको सारी चीजें करने का। इमरान खान तो सच्चा लीडर था ना। ब्यूरोक्रेसी बहुत भाई, जो नीचे बैठे अगर वो मतलब के इधर करप्शन करते हैं तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या कसूर है? ऐसे ही है, देखो ना, जो नीचे भाई बैठे होते हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत खतरनाक है दोनों कंट्री। आप ऐसे ही मतलब के वो गलत है, ये गलत है। आप जो नीचे माफिया बैठे उसको कब सजा मिली है? सारा कुछ खाते हैं। इधर पाकिस्तान में आप देख ले, जो प्राइम मिनिस्टर को किसने सजा दी है? किसी ने नहीं दी, किसी को मिलती नहीं है। करप्शन करते हैं, उनको ही गाली हम निकालते रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ होता है। ये चीजें एक चलती रहती है। देश में प्रोटेस्ट होते हैं, क्यों नहीं होते? और जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर ही प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पर ही लोग ऐसे खुलकर मतलब के चीजें करते हैं। कोई जो स्टूडेंट मारे गए हैं भाई, उनके कौन सही बोल रहा है कि ये मार गए, कि ये सही हुआ है? अब आप मतलब के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यार स्टूडेंट को मार दो, ये पेपर लीक कर दो, उसका क्या फायदा है इस चीज में? उसका फायदा क्या है? 0% फायदा है। और भाई प्राइम मिनिस्टर खुल के आगे स्टेप भी तो ले सकता है ना, कि क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। 20 दिन हो गए और प्राइम मिनिस्टर साहब चुप्पी लगा के बैठे होंगे। 20 दिन तब से हुए जब से ये चीज चल रही है। प्रोटेस्ट अभी 3 दिन से हुए। ये पॉलिटिक्स पार्टी आ जाती है, तो पॉलिटिक्स पार्टी उनके साथ मिल रही है। इतना बड़ा मामला हो गया है ना, वहां पे लोग बैठे हैं,
प्राइम मिनिस्टर आए वहां पे बैठे गाड़ी में, वहां पे उनके दरमियान जाए, एक बंदे को साथ ले, जो एक दो हैं उनके साथ बैठ के बात करे, मामला फौरन हल हो जाना। मामला खत्म। ना खुद ही जाए, अपनी कबीना के 2-3 बंदे भेज दे, अमित शाह को भेज दे, किसी को भेज दे, कोई एक बंदे को भेज दे। कबीने ही बात करेगी, कर भी रही है, सारा कुछ कर रहे हैं। जब इतनी मतलब के चीजें, ये कोई 1-2 घर की तो मतलब के चीज नहीं है कि एकदम से खत्म हो जानी है। आपको लगता है कि वो चुप करके बैठे होंगे या जो मर्जी हो जाए, आगे निकालेंगे, टेबल टॉक पे होना, जो मर्जी हो जाए। मौलवी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब जो कुछ भी गवर्नमेंट कर ले, जो बच्चे मर गए हैं या बच्चियां मर गई हैं, वो वापसी आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, बाकी वापसी नहीं आना है क्या? यही बात है कि ये 20 दिन जो इस चीज के हो गए हैं, ये आज जो इतना कुछ हो गया, हंगामा हो रहा है क्या, ये 20 दिन पहले क्यों नहीं इसके बारे में सोचा गया? 5 दिन गुजर जाते, 6 दिन गुजर जाते। 20 दिन बाद सुनना, 18 दिन पहले कुछ भी नहीं हुआ था, कोई या आराम सुकून से बैठे हुए थे। ये 1-2 दिन में मामला आप हाई पकड़ा है और इसको जो है ना वो आप तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। ये कोई अगर आगे एक्स्ट्रा सोच रहा है ना कि हुकूमत गिर जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, वो मतलब देखो ना, वो इतना आसान काम नहीं है। उसकी हर एक स्टेट में इस वक्त हुकूमत है। यार हम कौन सा बोल रहे हैं कि वो हुकूमत गिरा देंगे? हुकूमत की तो किसी ने बात नहीं की कि वो गिरा देंगे। हुकूमत कैसे गिर जाएगी? ये कह रहा है कि वो रिजाइन कर जाएगा, पीएम मोदी रिजाइन करे, ये सीन नहीं होना भाई। बाकी ये कि भाई वीडियो अच्छी थी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक।